मैं आपसे हेल्प लेना चाहता हूँ और हेल्प वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी तो दूसरों के भी काम आएगी, कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं। तो मैं आपसे हेल्प भी मांगूंगा और मुझे आप हेल्प करेंगे तो मदद भी हो जाएगी। मैं रहता हूँ इस्टोनिया में। इस्टोनिया नाम सुना आपने कभी? अच्छा, मैं इस्टोनिया में रहता हूँ, वहाँ का रेजिडेंट हूँ और पिछले 11 सालों से रह रहा हूँ। आप कौन सी कंट्री से हैं? इंडिया से, ऑफ कोर्स इंडिया से। अच्छा, मैं भी इंडिया से। आपसे अगर मैं बात कर रहा हूँ अच्छा। और पहले स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा कि आपको हिंदी आती है, तो सीधी सी बात है कि भाई हम आपके ही देश के, अपने एक ही देश के हैं। लेकिन वो बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी नहीं, वो है, लोग वो भी ऐसे हिंदी नहीं बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप इंडिया में कहाँ से हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद, बहुत ग्रेट। हैदराबाद के हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हेलो मिस्टर देव, अगर आप देख रहे हैं तो आप इनसे भी मिलिएगा, बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं। मिस्टर देव, जो अभी मेरी मुलाकात उनसे 1-1.5 महीने से ही हुई है, मेरे सब्सक्राइबर हैं। और मिस्टर देव बहुत मेरी हेल्प किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कोरोना के टाइम में आपको पता ही है कि नौकरी धंधा भी बंद हो जाता है, मेरा भी बिजनेस था तो बिज़नेस बंद हो गया क्योंकि मेरा सोवेनियर का बिज़नेस था, तो ओल्ड टाउन में दुकान थी। चलो वो अलग स्टोरी है, उसको मैं यहाँ नहीं लाऊँ। तो बात ये है कि अभी मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ। ओके। पहले मैं बिजनेसमैन था। ओके। कब तक? जब तक कोरोना नहीं आया था। कोरोना आने के बाद में मैं इसको रख दूँ अच्छा रहेगा क्योंकि बड़ा ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये पहला एयरपोर्ट है। इटली में आया हूँ बहुत बार, मैंने लगभग 140 कंट्री ट्रैवल किया है, अच्छा। तो इटली भी आया, लेकिन बरगामो ये एयरपोर्ट पहली बार है। और इतनी बद इंतज़ामी है यहाँ पर, जैसे कि किसी भी एयरपोर्ट में आप जाएंगे तो आपको चार्जिंग के लिए व्यवस्था मिल जाएगी, हाँ। चार्जिंग के लिए हर जगह पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। हाँ। इसके बाद में आपको वाईफाई फ्री मिल जाएगा। रात में मैं यहाँ आया, मेरी फ़्लाइट 1 घंटे डिले आई, और लेट आई, ना तो मैं मोबाइल चार्ज कर पाया, वो तो बस एक ही पोर्ट है अच्छा यहाँ है, इधर है, गनीमत बस है, एक ही और है। बता दिया आपने उसमें भी भीड़ लगी हुई है ना। और वाईफाई तो है ही नहीं। तो मैं इस समय यहाँ बैठा हूँ आपसे हेल्प लेने के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वाईफाई। दूसरा मुद्दा क्या है? चार्जिंग। तीसरा मुद्दा क्या है कि जाएं तो जाएं कहाँ? एज ए यूरोपियन, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, 11 सालों से रह रहा हूँ, तो होटल बुक करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। फ़्लाइट लिया, चले गए। पूरा यूरोप अपना घर है, चिंता तो रहती नहीं है। और आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, मिनटों में अपने मोबाइल से आप होटल बुक करें। मैं भी इसी भरोसे आ गया यहाँ पर। मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद में इस्टोनिया के कार्ड मेरे यहाँ चलेंगे नहीं। अभी इस्टोनिया के 2 सिम कार्ड नहीं, 4 सिम कार्ड है। 3 मोबाइल है और 4 सिम कार्ड लेके चल रहा हूँ। 2 लाटविया का भी सिम कार्ड है। अभी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा है, एक्टिव नहीं है। अभी लाटविया में 2 दिन पहले था, तो वहाँ पर मैंने 2 नए सिम कार्ड खरीदे, क्योंकि वहाँ पर €1.50 में सिम कार्ड देते हैं और अनलिमिटेड डाटा 1 वीक तक। €1.50 में अनलिमिटेड डाटा, और वो भी कब तक? 1 वीक तक। तो अब यहाँ पर आने पर ना तो मेरे इस्टोनिया कार्ड चल रहे हैं, ना ही लाटविया कार्ड चल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है कि अगर मैं कुछ भी ट्रांजेक्शन करूँ, सपोज मैं होटल बुक करना है, या मुझे होटल खोजना है, या गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद जाना है, मंदिर जाना है, कहीं भी जाना है, तो गूगल, मतलब अभी क्या हो गया है कि हमारे हाथ पैर सारे बंद गए हैं इंटरनेट के। पहले तो क्या होते थे, डायरी पेन रखते थे हम, तो किसी शहर में जा रहे हैं ना, तो पहले से सब कुछ नोट करके ले जाते थे, दोस्तों से पूछ करके, भाई वहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। अब ये जब से ये इंटरनेट का ज़माना आया ना, तो लोग किसी से कोई पूछते ही नहीं है। और डायरी रखना, मोबाइल रखना, मतलब डायरी रखना भूल गया, डायरी कोई रखता ही नहीं है, ठीक है। नोट करने वाली बात ही नहीं है, पेन कलम सब खत्म हो गई ना। पहले नहीं कुछ डायरी तो कागज़ में लिख करके जेब में डाल लिया करते थे। मैं भी ऐसा बहुत किया हूँ बचपन में। आपके पास टाइम तो है ना? हाँ। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं डिस्टर्ब करूँ, आपका टाइम तभी लूँगा अगर आपके पास टाइम है। 1 घंटा है। तो अब दिक्कत यही सबसे बड़ी आ गई। मैंने आपसे हेल्प क्यों मांगी? एज ए इंडियन मुझे लगा भाई आप एज ए इंडियन आपसे हेल्प मांगनी चाहिए।
तो हेल्प मुझे कोई पैसा लगता नहीं चाहिए। मैं खुद ही यहाँ रह रहा हूँ 11 साल से, सब भगवान की कृपा सब ठीक ठाक है। प्रॉब्लम यही है कि मेरे जैसा अगर कोई यहाँ पर बंदा फंस जाए जिसका मोबाइल ही काम ना करे, अगर आपको पता है अगर कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वेरिफिकेशन मांगते हैं। अब वो सिम कार्ड में आता है एसएमएस, अब वो एसएमएस भी नहीं आ रहा है। तो कोई ट्रांजैक्शन मतलब विड्रॉ मनी? नहीं, विड्रॉ में प्रॉब्लम नहीं है, आप विड्रॉ तो कर सकते हैं। 2 वे सिस्टम होता है ना, सिक्योरिटी सिस्टम, वो मुझे नहीं पता था कि भाई, नहीं तो मैं तो उसको वहाँ से ऑफ करके आता, केवल 1 वे ही रखता, खाली पासवर्ड से ही। पर मैं रखता हूँ भाई कि पासवर्ड तो हो ही, उसके बाद में वेरिफिकेशन आए, एसएमएस मांगे, मोबाइल में वो उसका जीमेल में, मतलब जो भी है वो ईमेल भेजे, ईमेल वेरिफिकेशन, फ़ोन वेरिफिकेशन। अब यहाँ तो सब फेल हो गया, ना सिम कार्ड चल रहा है, ना यहाँ इंटरनेट है, ना यहाँ चार्जिंग है, तो मैं तो फंस गया। तो अब मुझे बताइए, ये देखो, मैं तो वास्तव में फंस गया हूँ, कोई पैसे से नहीं फंस गया हूँ, पैसे नहीं चाहिए, फंस गया हूँ टेक्नोलॉजी से। तो अगर मेरे जैसा बंदा कोई दूसरा भी फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए, ये रास्ता बताओ। जैसे ही कोई, सबसे पहले मैं ये बताओ कि मैं भाई सिम कार्ड कहाँ से लूँ और कौन सा प्लान लूँ, कौन से कंपनी का सिम कार्ड लूँ, जिससे कि कम से कम पैसों में मुझे रहना थोड़े टाइम पे है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज़्यादा नहीं रहना। तो कम टाइम के लिए कम पैसों में मुझे इंटरनेट, मैं चूँकि ब्लॉगर हूँ तो बहुत सारा डाउनलोड करना पड़ता है, तो अनलिमिटेड डाटा भी मिल जाए, कम पैसे भी कम लगे। तो सबसे पहले बताइए कि मैं कहाँ से लूँ सिम कार्ड और कौन सा सिम कार्ड लूँ। इधर फास्ट वेब एक सिम होता है, फास्ट वेब का कंपनी का, उसका सिम का तो 100 GB मिलता है हमको, वही ज़्यादा है अदर कंपनीज कंपेयर करने के बाद। लेकिन उस सिम लेने के लिए आपको इटालियन परमिट होना चाहिए। ओह माय गॉड। हाँ, परमिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद टिम, इटालियन गवर्नमेंट का कंपनी टिम, जो मैं यूज़ करता हूँ, टिम लेना चाहिए। वो तो आपका पासपोर्ट से भी, टिम कोई भी ले सकता है, देते हैं। मैं भी ले सकता हूँ। हाँ, ले सकते हैं।